अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़ीड मैनेजमेंट मॉड्यूल जो हमारा है उसकी कुछ अपडेट्स देने जा रहा हूँ। उसमें कुछ चेंजेस हुए थे। तो फ़ीड मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ओवरव्यू देता है, कॉस्ट एनालिटिक्स देता है कि आपका जो पर एनिमल है उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, और उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी एनिमल की डिटेल में जाके जब आप फ़ीड पे जाते हैं तो उसको फ़िल्टर कर सकते हैं कि लास्ट 7 डेज़ में या यस्टरडे में या लास्ट दिस मंथ में इसकी टोटल फ़ीड कॉस्ट कितनी थी और इसको कितनी जो है वो हमने प्रोवाइड की है, और इसके अंदर जो मिस्ड हुई हैं वो कितनी है और उनकी कॉस्ट कितनी है। तो बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी जो कॉस्ट एनालिटिक्स है पर एनिमल्स ओवरऑल फॉर्म की, वो सब देख सकते हैं यहाँ से, और उसको प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो चलते हैं जी फीड डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे आपको कुछ जो है वो नए न्यू फीड्स जो है वो डिफ़ाइन करनी होती हैं, या एग्जिस्टिंग जो रूल्स वगैरह हैं वो हैं डिफ़ाइन करने होते हैं। और अगर मैं फीड मैनेजमेंट में यहाँ पे फीड टाइप्स में जाता हूँ तो मुझे मेरे पास ऑलरेडी कुछ फीड्स ऑलरेडी डिफ़ाइंड हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्न साइलेज, वंडा मिल्किंग वगैरह है, वंडा 25 है, ये कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो अब इनकी जो, अब जैसे लेट्स अज्यूम कि मेरी एक मेन फीड्स है जो कॉर्न साइलेज है, और मेरे पास ये 20 केजी पर किलोग्राम जो है इसकी कॉस्ट है। लेकिन अब इसके अंदर हर एनिमल्स को हम एक जैसा फीड नहीं देते, उसको डिफरेंट फीड देते हैं। तो उसके अंदर फर्दर हमने रूल डिफाइन किए होते हैं कि हमारे जो काऊ, बफलोज़, मिल्किंग्स और डेयरी एनिमल्स हैं और इस तरह की जो कैटेगरी है उसको हमने कितना देना है 20 केजी के हिसाब से हमने ये डिफाइन किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक नया रूल्स बनाता हूँ और उस रूल्स में मैं टारगेट करता हूँ मेरे पास जो है वो ड्राई एनिमल्स जो हैं उनके लिए, या हीफर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉर्न साइलेज मेरे पास ऑलरेडी नीचे आ रहा है, कॉर्न साइलेज हीफर्स के नाम से, PRS हीफर्स। और यहाँ पे ये रूल का टाइटल हो गया, और इसमें मैं कॉव्स और बफलोज जो हैं इनकी कैटेगरी को टच करूँगा। या अगर मैं इसको कैटेगरी को डिफाइन नहीं भी करता और नीचे से आके मेरा टारगेट जो है वो क्या है, 5 मंथ से लेकर 8 मंथ तक, या 9 मंथ तक जितने भी एनिमल्स आएँगे, या इवन 10 तक मैं कर लेता हूँ कंसीडर, 10 मंथ तक इस दौरान जितने भी एनिमल्स आएँगे उन सबको मैं फिक्स्ड अमाउंट में 5 केजी कॉर्न साइलेज जो है वो डेली बेसिस पे शेड्यूल करवाऊँगा, और सुबह 7 बजे मैं इसकी टाइमिंग रखता हूँ। ठीक है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। एक दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा भी आप इसको रूल्स बना सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट टाइम है कि कब से मैं स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 30th ऑफ अगस्त से, और ये मेरा जो है वो कब तक चलेगा, मैं इसको जो है वो नेक्स्ट 1 ईयर तक लेके जाता हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी से इसको अनलिमिटेड यानी कि जिस टाइम पीरियड तक भी डिफ़ाइन करना चाहें वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको सितंबर जो है अगस्त 31 2027 तक करता हूँ, 2 साल के लिए इसको यहाँ पे शेड्यूल कर दूँगा, और यहाँ पे क्रिएट एडवांस फीड रूल्स कर दूँगा। अब जैसे ही मेरे पास ये कैटेगरी उसने कहा कि सेलेक्ट करनी है, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बफ़लोज़ और काउज़ की, और डेयरी एनिमल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट एडवांस रूल हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैंने ये रूल डिफ़ाइन किया, तो मेरे पास जो टारगेट है डेयरी बफ़लो काउज़, और फिक्स्ड अमाउंट है, और ये डेली 7 बजे है, और इसका ये पूरा ओवरव्यू यहाँ पे आ गया, कॉर्न साइलेज फॉर हीफर्स। और यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि इसकी जो पर फीड कॉस्ट है वो 800 है। ये ज़बरदस्त चीज़ है कि जो डेयरी फार्मर को ये वैल्यूज़ चाहिए होती हैं कि वो पता चल जाए, उसे उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या कॉस्ट एनालिटिक्स है उसके फार्म के अंदर, कैसे चल रहा है पूरा मामला। पर एनिमल 100 रुपीज़ कॉस्ट आएगी। 20 रुपीज़ पर केजी उसकी वैल्यू थी साइलेज की, और 5 किलो एक एनिमल को मिल रहा है। तो और यहाँ पे मेरे पास 8 एनिमल आ रहे हैं। यानी कि मेरे फार्म में ज़्यादा एनिमल्स हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर जो एनिमल्स आ रहे हैं वो 8 हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से 8 एनिमल्स हैं। ये नंबर्स यहाँ से शो हो रहे हैं, और उनकी एज भी शो हो रही है कि मैंने 5 से लेकर 9 मंथ तक 10 मंथ तक सेलेक्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उन एनिमल्स को आ रहा है। अब जब यहाँ पे ये रूल्स हो गया, अब इसको आप एडिट करना चाहें, ये रूल को, ये शेड्यूल हो गया, और एक्टिविटी अब डेली बेसिस पे जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, लेट्स अज्यूम कि मैं इसको कंप्लीट करता हूँ यहाँ से, तो ये पूरे एनिमल्स को कंप्लीट टास्क बन के उनकी ऑटोमेटिकली जो फीड वैल्यू है वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करता कंप्लीट इसको, मैं आपको यहाँ पे डेली फीड मैनेजमेंट में लेके आता हूँ। अब मेरी ये डेली की फीड मैनेजमेंट है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कौन-कौन सी फीड जो है वो मेरे फार्म में चल रही हैं। तो जब भी मैं आऊँगा, सुबह मेरा काम होगा, या जो मेरा फार्म मैनेजर है उसको मैं कहूँगा कि डेली फीड मैनेजमेंट को आपने फ़ॉलो अप करना है। यहाँ से देखना है कि कौन साइलेज जो है, कौन साइलेज फॉर हीफर्स है एवरीडे एट 7 पीएम और 7 एएम। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, और कौन-कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं करता हूँ जी इस एनिमल्स को कंप्लीट करवाता हूँ इसकी फीड, और इस एनिमल्स की आप एक यहाँ से कंप्लीट ऑल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इंडिविजुअली करवा रहा हूँ यहाँ से। ताकि आपको दिखाऊँ कि इसको किस तरीके से, यहाँ पे CF301 को कौन सा एज कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसको भी कंप्लीट हो गया।
कुछ एनिमल्स को मैं यहाँ से स्किप करवाऊँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे कर रही है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर से पर एनिमल 100 आ रही है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये है, और जो यूटिलाइज़ेशन हो रही है वो यहाँ पे आपको, इसको मैं स्किप करवा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्किप करवाया तो यहाँ पे ये स्किप में चला जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किप में आ गया है। बाकी जो CM213 को आपने याद रखना है, स्किप करवाया है हमने। JJ212 को भी कंप्लीट करवा देते हैं, और एक एनिमल और है हमारे पास रह गया, उसको हम स्किप करवा देते हैं। यहाँ पे आप ये इंडिविजुअली की जगह आप कंप्लीट ऑल और स्किप ऑल भी कर सकते हैं, तो उससे पूरे एनिमल्स जो भी हैं, एक दफ़ा आपने फीड डलवाई और आपको आप श्योर हैं कि ये हो गया कंप्लीट, तो आप इसको सिंगल बटन की मदद से भी कर सकते हैं। अ, यहाँ पे जी हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं एनिमल्स की डिटेल्स में जाता हूँ। किसी भी एनिमल CM213 है या JJ212 है, इसको आपने याद रखना है। एनिमल्स में जाके एनिमल की लिस्ट में 213 को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सर्च करके 213 में जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये जो एनिमल है, सॉरी, 213 का, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फीड गिवन है। इसको जो है वो टोटल फीड थी और ये हमारे पास गिवन में आ रही है, और यहाँ पे कॉर्न साइलेज जो है वो ऑलरेडी 5 केजी और 100 रुपीज़ यहाँ पे इसका कॉस्ट आ रही है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं अभी यहाँ पे टुडे सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो फीड की कॉस्ट भी आ गई कि 1 फीड इज़ गिवन एंड 1 इज़ स्किप्ड ऑलरेडी। ओके, 213 के लिए वो स्किप्ड हो गई थी, और वंडा जो है वो गिवन है इसको, तो वनडे की कॉस्ट उसने लिख दी है कि 10 रुपये हो गए, और जो फीड कॉस्ट टोटल थी वो 10 रुपये यहाँ थी। तो इस तरीके से आप अपने जो जो एनिमल्स हैं उनकी जो फीड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर्ली कर सकते हैं। आई होप कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डेयरी फार्म एंड इट विल बी प्रूवन इंशाल्लाह गुड फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चंस, कुछ भी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कमेंट कर सकते हैं, सॉरी, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।